राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण कन्हैया को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, कैसे इनका ये नाम पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है। कहानी जुड़ी है भक्त कुंभनदास से। उन्होंने पहली बार भगवान को लड्डू गोपाल कहा था। आगरा में ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभनदास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कब कुंभनदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज़ वापस लौट आया करेंगे। वे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। और अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया था कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनदास जी जब लौटकर घर आए तो उन्होंने पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी, उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज़ का नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन को थाली लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभनदास जी को अपनी लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज़ की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास जी दौड़ते हुए आए, प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारी वीडियो देखने के लिए बोलो लड्डू गोपाल की जय। श्री राधे राधे। जिसके भी घर पर लड्डू गोपाल हो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लड्डू ज़रूर लिख के भेजना।